जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2022 का ऑफिशियल जो मॉडल पेपर इंग्लिश का जारी किया गया, उसका हम देखेंगे। 8 पेपर के लिए जो जारी किया गया, तो इंग्लिश आपका दोनों कॉमन होता है, आर्ट साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए एक ही होता है। बस आपको 2 सेट में जारी किया गया, तो 8 वाला पेपर देखेंगे। पिछले वीडियो में आपको साइंस का संपूर्ण बताए थे। आज हम 8 का बुक वाला देखेंगे, और यदि आप आज का वीडियो पूरा देख लेते तो आपको हम गारंटी देते हैं इंग्लिश में 50 में 50 करके आएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और हमें आप सपोर्ट करते रहे तो हम भी इसी तरह से आपके लिए नए वीडियो बनाते लाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका ये आपका ग्रामर पोर्शन को छोड़ देते हैं, हम देखेंगे आपका बुक वाला देख लेते हैं। ग्रामर आपका स्पेशल अलग से बताएंगे हम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मेनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स एसटीडी इज टेकन फ्रॉम डैश। देखिए मेनी ट्रस्ट, देखिए थ्रस्ट है ना, एडवाइस अपॉन इंडिया सी रिमेन्स डैश। तो ये याद रखें, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें और देखिएगा, यानी इंडियन हिस्टोरी क्या होता है, इमूवेबल होता है। ये सभी चीज़ें आपको जो भी एक एक पॉइंट बताएंगे, वो सब हर एक पॉइंट को याद रखिएगा। इमूवेबल होगा। और आवर एंसेस्टर, जब भी याद रखिएगा एंसेस्टर की बात होगी, तो आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज है, वो इंजॉय किए होम रूल को, याद रखिएगा होम रूल को, ठीक है। और वो जो है क्या करते थे, स्नेयर समझते थे। जो शहर है उनको क्या, स्नेयर एक तरह से बेकार समझ, यूजलेस स्नेयर, ठीक है, एक तरह जाल समझते थे ना, एक उस तरह से समझ लीजिएगा। तो याद रखिए होम रूल जब भी आए, ये हमारे एंसेस्टर थे जो हमारे पूर्वज थे, वो होम रूल एंजॉय करते थे। और गांधी जी जानते हैं, इनका जो मेन चीफ वेपन थे, चीफ वेपन मतलब जानते हैं हथियार, तो क्या था, याद होगा, सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। हर एक पॉइंट को, हर एक जो शब्द है, ये आपको नंबर दिला के जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। और आपका सब्जेक्टिव में देखिएगा, आपको कैसे ऑब्जेक्टिव में बिना मेहनत का, अगर 4 का जैसे एक्सप्लेन करने वाला होता है ना 4 नंबर का, उसमें आप देखिएगा आराम से 2-3 नंबर ला सकते हैं बिना याद किए हुए। नेक्स्ट देखिए, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम डैश। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या शब्द याद रखना है। तो माई लॉयल्टी न, लॉयल्टी, और उसके बाद क्या बताते हैं, टोटल डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन, ठीक है। ऑथ, शपथ, और शपथ किस रूप में लिए थे, तो याद होगा ये आप पढ़े थे क्या, भारत इज ए माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का क्या वो भाषण था, किस, याद रखिएगा स्पीच है। याद रखिए भारत इज माई होम क्या है, स्पीच है। ये 1967 में दिए थे, जब ये राष्ट्रपति बने थे और उनके ऑथ ले रहे थे ना, शपथ ले रहे थे। तो याद रखिएगा इसको। और ये अपना आदर्श डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मानते थे, इस चीज़ को भी याद रखना। हर एक पॉइंट याद कीजिएगा, हर एक पॉइंट समझना आपको, जिससे क्या होगा, आप आराम से नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। आपको देखिएगा प्लेलिस्ट इंग्लिश का बनाओ, वो सभी वीडियो जाकर देख लीजिएगा, तो गारंटी है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप करके आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट है, द बास्केट व्हिच नानू काका गैप टू नरेटर हैड ए डैश इज इन इट। देखिए जो बास्केट नानू काका ने दिए थे नरेटर को, उसमें क्या था, तो याद रखना उसमें कीटेन था, ठीक है, उसमें कीटेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखिए ये आपका स्पेशल कहानी बताया गया था कि नानू काका वहाँ दिल्ली पहुँचे क्यों, तो जमींदार का कन्वेंशन था, और उसके बाद सेकंड जो था उन मिनिस्टर से उसको मिलना था। कौन सा मिनिस्टर, तो कल्याण मंत्री, वेलफेयर मिनिस्टर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ द निग्रोज हैव कम आउट ऑफ ग्रेट डैश। ये बताना आपका नहीं, मार्टिन लूथर किंग, तो यह हुआ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, याद रखिएगा ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। और याद रखना मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास इनके 4 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, और इनको जो थे रेसियर, याद रखना आपका रंग भेद के विरोधी थे ये, और याद रखना इसको ना। तो इनके 4 बच्चे थे, और इनको के बारे में याद रखिए 1964 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। 1964 में नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में, पीस यानी शांति के क्षेत्र में इनको 1964 में नोबेल प्राइज दिया गया, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रसेल वाज अवार्डेड इन डैश 1950। तो देखिए रसेल के बारे में पूछा गया, रसेल याद रखिएगा ऑलराउंडर है, वेस्ट इंडीज टीम के ऑलराउंडर, तो वो नहीं है यहाँ, तो ये भी ऑलराउंडर ही कह सकते, ये मैथमेटिशियन भी थे। उसके बाद देखेंगे
तो आपका हिस्ट्रियन भी थे और फिलोसफर भी थे, यानी ये भी ऑलराउंडर थे और भी बहुत कुछ थे। तो याद रखिए रसेल वाज अवार्डेड 1950 में इसको दिया गया था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी साहित्य में इन्हें नोबेल प्राइज 1950 में दिया गया। और 1900 याद होगा 64 में शांति में किससे दिया गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। और बताया तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे किस स्टेट को डेवलपमेंट स्टेट ग्रुप में देखना चाहते थे। इसका आंसर कीजिए फटाफट। आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस स्टेट को डेवलपमेंट स्टेट ग्रुप में देखना चाहते थे, तो उसका आंसर कर दीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल इज टेकन फ्रॉम डैश। तो देखिए स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ पीपुल, यानी पीपुल का क्या है, नौकर स्टेट यानी अवस्था। तो याद रखना हाउ फ्री इज द प्रेस हाउ फ्री इज द प्रेस। द आर्टिस्ट आपको पढ़ाए हैं, ए पिंच ऑफ ए मैरिज प्रपोजल पढ़ाए हैं, ए पिंच ऑफ ना स्नैप, तीनों कहानी आपको मनोरंजन से पढ़ाए थे, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे कि इन्फेंट एंड मदर डैश इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। तो मतलब ट्रेडिशनल मतलब होता है पारंपरिक जो जन्म होता है उसमें जो होता है इन्फेंट मतलब होता है शिशु, एंड मदर मतलब होता है माँ, ठीक है। तो शिशु और माँ को जो होता है ये बहुत ही खतरा होता है, मोर्टालिटी होता है, याद रखिए उनको खतरा होता है। खतरा क्या होता है जानते हैं, जो पारंपरिक जन्म होता है बच्चों का कहाँ होता है, घर में होता है। तो घर में उतना आपका हॉस्पिटल जैसा सुविधा नहीं होता है, इसके कारण इन्फेंट एंड मदर दोनों को मोर्टालिटी होता है, दोनों पर क्या होता है, खतरा रहता है उनके ना। तो इसलिए याद रखिएगा क्या मोर्टालिटी इनको इन्फेंट एंड मदर, ये कहाँ से लिया गया, तो आप कह सकते हैं ए चाइल्ड इज बोर्न, और ए चाइल्ड इज बोर्न के रेखा जर्मन ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है देखिए व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन बाय द डैश। मतलब क्या होता है देखिए, व्हेन जब भी हम नहीं किसकी बात करते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है हम लोगों का, तो समानता होता है वो सरकार से स्वतंत्र हो ना, सरकार उस पर नियंत्रण नहीं करे, आम आदमी तो करेगा ही नहीं, यानी सरकार उस पर नियंत्रण ना करे, सरकार उस पर नियंत्रण ना करे, उसी को हम क्या कहेंगे, तो इसको समझ लीजिएगा आपका हो जाएगा गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। देखिए इट इज पॉसिबल डेट ए हेन। अब बताइए ये हेन से आपको शब्द पता लग गया, जो भी हमारे चैनल पे पहले वीडियो देखे होंगे तो उनको पता होगा ये हेन का मतलब क्या हुआ। अब बीइंग ए सिंपल क्रीचर्स थराइव्स बेस्ड ऑन सिंपल ट्रीटमेंट। अब देखिए इसमें बताए थे आपको द अर्थ में कि जो जॉनसन एक पुअर किसान थे ना, ये जॉनसन के बारे में क्या बताते थे, एक पुअर फार्मर थे, ठीक है। और उनके बारे में क्या बताते, एक हाफ माइंडेड उनका सन था बेंजी, वो डॉक्टर के पास उनको इलाज करने के लिए गए, ठीक है। तो डॉक्टर उन्होंने कहा कि मुर्गी दे दो ना, इसको मुर्गी वाला काम दे देते हैं। तो याद रखिएगा इसको कौन सा हो जाएगा, तो द अर्थ में लेखक आ जाएंगे एची बेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। पर्ल एस बक हैड लर्नड अबाउट डैश फ्रॉम हिज फादर। तो पर्ल बक जो थे अपने पिता से जो किसके बारे में वो सीखे थे, तो याद रखना बुद्धिज्म। और वो भारत में आए थे पीजेंट एंड, याद रखिएगा पीजेंट और इंटेलेक्चुअल। तो ये क्या थे, इंटेलेक्चुअल मतलब समझिए बौद्धिक, ठीक है। बौद्धिक और पीजेंट यह किसान के और बौद्धिक के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए भारत आए थे पर्ल एस बक ना, इंडिया थ्रू ए ट्रेवर आइज, मतलब भारत की यात्रा पर ये आए थे। नेक्स्ट है चुबको एंड लोमोव स्टार्ट डैश विथ ईच अदर अर्गुइंग सिंगिंग डांसिंग स्विमिंग। तो कहानी पढ़ाए होंगे तो उसमें देखिए दोनों तो सिंगिंग तो कर नहीं रहे थे, स्विमिंग तो कर नहीं रहे थे, डांस तो कर रहे थे, दोनों बात विवाद कर रहे थे ना, दोनों में झगड़ा हो रहा था, अर्गुइंग हो रहा था। क्या पहला बात झगड़ा जो था वो 40 एकड़ का, याद रखिएगा 40 एकड़ का एक भूमि था, ऑक्स मीडो, याद रखिएगा उस जमीन का क्या नाम था, ऑक्स मीडो, वो कब्जा में था चुबको, ठीक है। तो और लोमोव, याद रखिएगा लोमोव, ठीक है। तो ये 40 एकड़ का जमीन के इसके पुत्री थी नातालिया, उसके साथ झगड़ा था, और लोमोव नातालिया से शादी करना चाहता था, लोमोव नातालिया से शादी करना चाहता था। पूरा कहानी आपको बताया गया, वो कहानी जाकर देख लेते तो आपको हर एक क्वेश्चन इस पार्ट से कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या ध्यान दीजिएगा, बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू दियर एंड स्लीप इन दियर एम्ब्रेस। इसमें याद कर लीजिएगा आंटिस होगा, ठीक है, आंटिस यानी आंटीज थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, हु वाज एस्कॉर्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स। तो जानते हैं इसमें आपको बताए थे सीवीज सिस्टर, सीवीज आंट, सीवीज मदर, सीवी। तो याद रखिए सीवी, इसको सीवी भी कहीं लिखा होगा तो इंग्लिश है तो सीवी ही होगा, ठीक है। और इसके बारे में आपको कहानी बताए थे, ये 12 ईयर्स जापानीज वो आए थे, ठीक है। और इनका जो मेन काम था गार्ड्स यानी कद्दू यानी लौकी, भर दिन गार्ड्स को ना गार्ड्स के चक्कर में पड़े रहता था, इसको पेंट करना ना, इसको पॉलिशिंग करते रहना, उसको क्या करता था बीच से खाली कर देता था। ये भी कहानी आपको बताएगा, जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपका बनेगा। और जब आपका सब्जेक्टिव इंग्लिश का क्वेश्चन करवाएंगे तो उस समय देखिएगा आप कहिएगा सर ये सब पढ़े रहते तो हम तो खुद आप जितना आसानी से बताए थे हम कर रहे थे। तो वो वीडियो देख लीजिएगा कि बाद में आपको पछताना ना पड़े। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू पॉल एशबर्ग द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज डैश। तो फटाफट वीडियो यदि क्या आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू पॉल एशबर्ग द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज डैश, मतलब ना पॉल एशबर्ग के अनुसार जो है एक जो नेता का होता है मेन क्वालिटी, मेन प्रमुख जो क्वालिटी होगा वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसका होगा सेल्फलेसनेस, यानी स्वार्थी नहीं होनी चाहिए, उनमें परोपकार की भावना होनी चाहिए, देश हित में काम करने की भावना चाहिए, यानी सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, सेल्फिश नहीं सेल्फलेस होना चाहिए, मतलब अपने बारे में नहीं सोचना, देश के बारे में सोचना है। नेक्स्ट देखिए, जॉनसन वाज ए पुअर डैश। अभी तुरंत आपको बताए थे जॉनसन के बारे में, किस कहानी में आए थे ये भी बताए थे। बताएंगे जॉनसन वाज ए पुअर डैश, कारपेंटर, टीचर, डॉक्टर, फार्मर। तो क्या हो जाएगा फार्मर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कविता की पंक्ति वाले क्वेश्चन आ रहा है, लाइन आएगा कविता का और किस कविता से लिया गया ये, तो स्पेशल इसका आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो देखिए क्या होगा, नॉर इन द हॉप द वर्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। तो लव फॉर मी देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहीं से आपको पहचान में आएगा। देखिएगा आपको हर एक शब्द बताएंगे जहां से आप आराम से कर सकते हैं, और प्ले लिस्ट में स्पेशल वीडियो जाके देख सकते हैं, और यहाँ से 7-8 नंबर आपका बनेगा, देख लीजिए आपके सामने में आएगा। तो देखिए, द वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड हिम टू डैश, हग द स्नेक, इट द स्नेक, टाई द स्नेक, किल द स्नेक। तो देखिए, द वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड हिम, ये स्नेक के बारे में इसने जो कवि थे D.H. लॉरेंस, सांप से डर लगता है इसलिए याद रखिए D.H. लॉरेंस उस कवि का नाम है। वो याद रखना, पानी पीने के लिए जब एक गर्मी के रात में उठते हैं तो देखने एक स्नेक, तो वाटर शब्द आ जाए तो भी समझिएगा स्नेक होगा, ड्रिंकिंग आ जाए तो भी समझिएगा स्नेक होगा, और सांप को मारने की बात कहा गया तो इसलिए भी समझिए किल है, और स्टिक होगा, छड़ी होगा या पीचर होगा तो भी समझना आपको ये सभी शब्द रहे तो D.H. लॉरेंस का हो जाएगा स्नेक कविता का। तो ये हो जाता है किल द स्नेक, उनका जो वॉइस ऑफ एजुकेशन क्या बता रहा था, सांप को मार देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम डैश। तो ये शब्द बताइए कहाँ से लिया गया। तो देख रहे स्पष्ट है, माई सेल्फ सिंग ना, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके कवि कौन है, तो आप वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, पोएट्री टू ऑर्डेन वाज डैश, पोएट्री टू ऑर्डेन वाज डैश, ए प्लेथिंग, ए टॉय, ए मेमोरी और ए सीरियस गेम। तो फटाफट इसका आंसर करेंगे। तो देखिए ये एक सीरियस गेम हो जाएगा। पोएट्री टू ऑर्डेन वाज क्या था, उनके लिए एक सीरियस गेम था, याद रखना है आपको। उसके बाद देखेंगे आपका, या जानते हैं, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑर्डेन, WH ऑर्डेन। तो लिव्स मतलब जानते पत्ती होता, मालूम है आपको, लिव्स मतलब पत्ती होता, ऑर्डेन तो याद रख लीजिए वुड, वुड, ठीक है। तो उड़ रहे तो ऑर्डेन हो जाएगा, लिव्स यानी पत्ती, पत्ती हो जाए तो उसमें याद रखें ऑर्डेन, यानी WH ऑर्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे।
क्वेश्चन 80 नंबर, क्लॉज बोस, देखिए बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन इज देयर। देखिए मैच्योरिंग सन का जो होता है क्लॉज फ्रेंड जो आपका है, ये आपका आएगा ऑटुऑन्टम। याद रखिए ऑटुऑन्टम। इसमें कौन कौन सा शब्द आता है, तो ये आपको बताया गया था। सीजन वाले जो भी होंगे, सीजन वाले शब्द होंगे, चाहे समर हो, याद रखिएगा विंटर हो, या आपका ऑटम हो, याद रखिएगा ऑटम हो, ठीक है। तो ये सभी शब्द हो। उसके बाद बताते हैं फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस, ठीक है, ये सभी नोट कर लीजिएगा, स्पेशल वीडियो में बताया गया। और बॉसम फ्रेंड, ये सभी शब्द रहे तो समझ जाइएगा ऑटुऑन्टम है। और ऑटुऑन्टम के बारे में जानेंगे तो कभी हो जाएंगे जॉन कीट्स, जॉन कीट्स, इनके बारे में जानिएगा। ये जो कविता अभी वर्तमान में है तो नेचर की कविता है, प्रकृति की कविता है। और ये नेचर पोएट के साथ साथ रोमांटिक पोएट भी कहे जाते हैं। किन्हें, तो याद रखना जॉन कीट्स को, नेचर पोएट और रोमांटिक पोएट। लेकिन वर्तमान जो कविता आपका ऑटुऑन्टम, ये क्या था आपका नेचर पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहते हैं, हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। तो ये बताएंगे एन ओल्ड लेडी, एन विक्ड लेडी, एन अगली लेडी, एन ब्यूटीफुल लेडी। तो आंसर करेंगे फटाफट क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए ब्यूटीफुल लेडी। आपको इस लेडी के बारे में बताएंगे तो ये एन एपिटाफ, एन एपिटाफ किस कविता में ये आया है, एन एपिटाफ में आया। पश्चिमी देश की ये सुंदर आपका लेडीज थी, जिसके लव, जिसके प्रेम में आपका बात करेंगे वाटर डेलामेयर ना थे। तो याद रखिए ए ब्यूटीफुल लेडी वेस्टर्न कंट्री की लेडी थी। और इसका एक्सप्लेन करना बताएंगे तो देखिएगा गजब आपका एक्सप्लेन करने वाला भी सीख जाएगा हर कविता का। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए क्या होगा आपका। तो याद रखिएगा स्टेप, देखिए इसमें एक और चीज़ समझ लीजिए, एन एपिटाफ, एन एपिटाफ वाल्टर डेला मेयर, वाल्टर डेला मेयर। अब आप बताइए ढेला मारे, बच्चा भाई ढेला मारेगा, बच्चा ढेला मारेगा, तो चिल्ड्रेंस पोएट हो जाएंगे ये। चिल्ड्रेंस पोएट जब भी पूछा जाए, चिल्ड्रेंस पोएट, तो याद रख लेना वाल्टर डेला मेयर, यानी बच्चा ढेला मारता है तो चिल्ड्रेंस पोएट होगा। और ढेला मारना एक बहुत ही टफ काम है। क्या बड़े आदमी किसी को ढेला मार देगा, नहीं मारेगा, एक टफ काम है बड़े आदमी के लिए ना। तो बच्चे के लिए तो याद रखें ढेला मारने वाला एन एपिटाफ हो जाएगा उनका कविता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर डैश। तो ये देखिए आपका क्या होगा, तो ये आपका कौन सा है, फॉरेन फील्ड। तो आपका होगा द सोल्जर से लिया गया है। और सोल्जर कहाँ थे, सोल्जर कहाँ के थे, द सोल्जर जानते हैं रूपर्ट ब्रूक, जो स्वयं एक सोल्जर थे। और ये वार पोएम है, ठीक है, वार तो जानते हैं ये सोल्जर है तो वार पोएम होगा ही होगा। तो ये इंग्लैंड के थे, याद रखना आपका इंग्लैंड, इंग्लिश हो जाए, फॉरेन फील्ड हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, या पल्स हो जाए। पल्स मतलब दाल, दाल तो सेना को खिलाया जाता है ताकत के लिए। तो याद रख लेना है कि डैट ना ये आपका होगा द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक। और ये कैसे मरे थे, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि रूपर्ट ब्रूक कैसे मरे थे। तो उनको एक कीड़ा काट लिया था, जिसके कारण उनके ब्लड में क्या होगा आपका विष फैल गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसको सेप्टिसीमिया, याद रखिएगा सेप्टिसीमिया जो बीमारी था, सेप्टिसीमिया कहते थे। याद रखिएगा ऑप्शन में आपको मिलेगा किडनी फेलर, ब्रेन फेलर, ऐसे करके तो सेप्टिसीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, यू मे सीक हिम इन बेसमेंट, यू मे लुक अप इन एयर, हु इज द पोएट लुकिंग फॉर। तो बताना पोएट किसे खोजते हैं ना, किसको खोज रहे हैं लुकिंग फॉर। यू मैक सीक हिम इन द बासमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, सुनते हैं मतलब तुरंत में आप देखिएगा बासमेंट में तुरंत कहीं गायब हो जाएगा, तुरंत एयर में। तो हु इज पोएट लुकिंग फॉर, तो याद रखिएगा मैकाविटी। और ये सिंपल कैट नहीं, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी कैट ना, मैकाविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, इज ए मिस्टीरियस कैट। याद रखें मिस्टीरियस मतलब क्या होगा, ये रहस्यमय बिल्ली है, क्रिमिनल है, ठीक है, क्रिमिनल। तो याद रखना क्रिमिनल शब्द जब आ जाएगा, क्रिमिनल, तो क्या समझ जाना आपको मैकाविटी। और इसका कैसा पाव था, तो हाइडेन पाव, याद रखिएगा हाइडेन पाव। ये फटाफट अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा हमें भी आपको आपके लिए नए से नए वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट देखिए
वंस स्टोर, देखिए ओके आपको आगे जाता है। वंस स्टॉर्लिंग एट डाउन पास्ट लिवर डैश बैंक एंड घाट, डैश बैंक एंड घाट इज टेकन फ्रॉम डैश एस्नेक फारिम और टू ऑनटम एन एपिटप। आपको ये सब देखिएगा, बैंक घाट, रिवर के बैंक मतलब नदी किनारे, घाट, घाट में पता होगा, घाट में क्या होता था, घाट में मुर्दा जलाया जाता है ना। तो फार हिम, यहाँ पर आपको जानते थे रेड, देखिए क्रूरनेस, ठीक है, रेडनेस क्रूरनेस सब आए, या फिंगर, क्योंकि आपका कवि का फिंगर इसी में जल रहा था, किसमें, आग में जल गया था, तो फिंगर आए, रेडनेस क्रूरनेस आए। तो ये बर्निंग घाट की बात है, बर्निंग घाट जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। तो फारिम, फारिम का बताए थे केकी एन दारूबाला, केकी एन दारूबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। आई पिक्ड अप ए देखिए क्लमजी लॉग एंड आई थ्रो इट एट द वाटर थ्रू विथ ए क्लैटर। वाटर देखिए आपको सभी अभी बताए थे, पानी पीने के लिए कौन आया था, एन एपिटाफ, द सोल्जर और टू ऑन टर्म स्नेक। तो आपको बताए थे क्या, एक रात गर्मी की रात में देखिए सांप पानी पीने के लिए ना, तो स्नेक का आ जाएगा। वाटर हो, ड्रिंकिंग हो, पीचर हो, एस्टिक हो, किल हो, ये सभी शब्द रहे तो समझ जाएगा स्नेक D.H. लॉरेंस का कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। हु रोट समर इन कलकत्ता। तो देखिए हु रोट समर इन कलकत्ता, यानी समर इन कलकत्ता के लेखक किसे कौन है, यानी किसने लिखा इसे, ये आपको बताना है। देखिए कमला दास, के.एन. दारोवाला, T.S. इलियट, आपका D.H. लॉरेंस हो जाएगा आपका आंसर कमला दास। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ये कविता इस बार भी आया है साइंस वालों स्टूडेंट के लिए, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और द ओल्ड प्ले हाउस रहे तो भी कमला दास का हो जाएगा। इससे संबंधित आपको क्या क्या बताए थे शब्द इस कविता का, डूअर, वो स्पेशल वीडियो है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मेकाविटी इज कॉल्ड डैश। अब बताइए, आपको अभी तुरंत बताए थे इनका कैसा पॉ था, ए नॉटी पॉ, एन एंग्री पॉ, द हाइडन पॉ, द साइलेंट पॉ। तो फटाफट अपना आंसर इसका कमेंट कीजिए, क्या होगा, आपको क्या बताए थे, द हाइडन पॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। देखिए हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड और इंग्लिश इन द पोएम द सोल्जर। मतलब कह रहा है कितने बार कवि ने इंग्लैंड या इंग्लिश शब्द का प्रयोग द सोल्जर कविता में किए हैं। तो ये बताना है, ये 14 लाइन की कविता में 6 बार, याद रखना 6 बार प्रयोग किए थे, 6 इसका आंसर हो जाएगा। कौन से कवि थे, तो आपको रूपर्ट ब्रुक थे। ये कैसे मरे थे, आप तो बताए थे, सेप्टिसिमिया से मरे थे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मरे थे जब युद्ध के लिए जा रहे थे। नेक्स्ट है हु रोट एन एपिटाफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी। ब्यूटीफुल लेडी के लिए जो है एन एपिटाफ किसने लिखा, किसने लिखा एन एपिटाफ। तो देखिए T.S. इलियट, जॉन डोन, D.H. लॉरेंस, वाल्टर डे ला मेयर। तो क्या होगा एन एपिटाफ वाल्टर डे ला मेयर। एन एपिटाफ का क्या हो जाएगा, वाल्टर डे ला मेयर। क्या आपका बताए थे ब्यूटीफुल लेडी वेस्टर्न कंट्री, वेस्ट कंट्री, याद रखिएगा वेस्ट कंट्री की थी, पश्चिमी देशों की महिला थी, बहुत ही सुंदर थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। द डैश फॉरगेट इट डीड्स। तो देखिए आपको फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस जो आपका बताए थे, फॉरगेटफुलनेस ये किस कविता ना, किस कहानी अथी कविता था। तो फॉरगेटफुलनेस क्या था, फारिम से था, ठीक है ना, फारिम यानी द फायर फॉरगेट इट डीड्स, याद रखिएगा द फायर फॉरगेट इट डीड्स। फॉरगेटफुलनेस कौन सी कविता में आएगा, फारिम केकी एंड दारूवाला। नेक्स्ट द सेक्शंस कॉल्ड दियर लैंग्वेज। द सेक्शंस कॉल्ड, देखिए इंग्लिश होता है, इंग्लिश, और इंग्लिश जो है ओल्ड इंग्लिश में, ठीक है, द सेक्शंस कॉल्ड दियर लैंग्वेज इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबिल हेल्प इन इंग्लिश डैश। तो देखिए द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबिल हेल्प इन इंग्लिश डैश, तो सिंप्लीफाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट विद द डैश हैड एन अनअवॉइडेबल इफेक्ट ऑन द लैंग्वेज ऑफ एन एंग्लो सेक्शंस। तो देखिए ये आपका इंग्लिश का स्पेशल क्वेश्चन करवाएगा जहाँ आपका इंग्लिश का डिटेल पूछा जाता है, तो वो हम स्पेशल वीडियो में आपको बताएंगे। तो उस चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो देखिए सेल्टिक्स इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हु रोट पियर्स द प्लॉमेन। आपको जब साइंस का जब सेट करवाए थे आपका साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो बताएंगे हु रोट पियर्स द प्लॉमेन, तो लैंगलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए हु रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, किंग लियर, मैकबेथ, ये सभी हो, तो समझिए ये सभी आपका विलियम शेक्सपियर का है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, किंग लियर, मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन डैश। मतलब इंग्लिश को एक विदेशी भाषा के रूप में कहाँ यूज किया जाता है, तो देखिए आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बोत्सवाना, याद रख लीजिएगा। मैक्सिको, सिंगापुर, नाइजीरिया, यहाँ इंग्लिश यहाँ की मेन भाषा है और ये इनके लिए बोत्सवाना के लिए विदेशी भाषा के रूप में आता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंग्लिश इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज ए डैश। जो ब्रिटिश इंग्लिश है ये ने व्यापक तौर पर इसे रिकॉग्नाइज किस रूप में किया जाता है, देखिए नेटिव लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेज, डिफिकल्ट लैंग्वेज। फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा वर्ल्ड लैंग्वेज। ये पूरा विश्व भी जो इंग्लिश यूज कर रहे हैं, यूनाइटेड यूके इंग्लिश का कर रहे हैं ना, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश हो गया, यूके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द वर्ड जो है ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश। जो ड्रामा शब्द जो आया है किस भाषा से आया है, तो देखिए ऑप्शन है लैटिन, स्कैंडिनेवियन, इंडियन, ग्रीक। तो फटाफट बताएंगे द वर्ड जो है ड्रामा किस भाषा से आया है, तो इसका सही आंसर है ग्रीक यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हु रोट अनटचेबल किसने लिखा, स्पेशल आपका बताए थे कुछ स्पेशल लेखक का, देख लीजिएगा वीडियो। तो द अनटचेबल हो या कुली हो, याद रखिएगा अनटचेबल हो या कुली हो, ये हो जाए आपका मुल्कराज आनंद, MR आनंद, ठीक है। और RN टैगोर जी का जानिएगा तो क्या होगा, गीतांजलि, जिनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, और हेवन ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे RK नारायण, क्या रखिएगा RK नारायण का भी बताए थे, तो उनको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे और सेट का अंतिम क्वेश्चन है व्हिच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। मतलब कौन सी जो है हमारी मातृ यानी जन्म भाषा नहीं है, मातृभूमि भाषा नहीं है, तो देखिए इंग्लिश, तमिल, मलयालम, हिंदी। तो देखिए हिंदी तो व्यापक तौर पर भारत में बोली ही जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है, और इंग्लिश याद रखना आपका भारत के लिए नेटिव लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है। इंग्लिश इंडिया के लिए क्या आपका सेकेंड लैंग्वेज है, याद रखिएगा सेकेंड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। आपका देखिए जो आपका क्वेश्चन बनता है, देखिए आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। ये सभी चीज़ आपको जैसे देखिए एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपका किसी एक का क्या करना है, एक्सप्लेन करना। आप इसका एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखिए आपको हम शब्द से बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और 4 में से 2-3 नंबर तो हम ऐसे ईजी ला लेंगे, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो देखिए क्या है, ही टुक आउट ही चेकबुक एंड रोट ए चेक फॉर द 1000 रुपीज, ठीक है। तो देखिए ये आपको समझना पहले पड़ेगा कहाँ से लेगा, ये लिया गया है क्या, याद रखना ये लिया गया आपका कौन सी कविता, ए पिंच ऑफ स्नफ। तो लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन, देखिए दिस लाइन कुछ नहीं करना, हर कविता में आप यही लिखिए, हर कहानी में आप लिखिए दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। देखिए टेकन फ्रॉम आपका नंबर आएगा बिना मेहनत, टेकन फ्रॉम कहाँ से लेगा, उस कहानी का नाम लिख दीजिए ना, यहाँ कोमा देखिए ए पिंच ऑफ स्नफ रिटेन बाय ना, याद लिख सकते हैं, टेकन फ्रॉम ए ह्यूमरस स्टोरी, यहाँ पर बीच में डाल भी सकते थे, ए ह्यूमरस स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ रिटेन बाय मतलब किसके द्वारा लिखा गया, ये लिख दीजिए रिटेन बाय क्या आपका मनोहर मलगांवकर ना। और फिर आगे लिखना होगा तो लिखेंगे इन दिस लाइन ही डिस्क्राइब्ड ना व्हेन ना, तो इसके बारे में आप कहानी आप जानते होंगे तो लिखिएगा, नहीं जानते हो तो नहीं लिख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। देखिए आपका ये सभी उसी तरह से कविता कहानी वाला देख लिया, कविता भी एक्सप्लेन करने वाला आएगा, तो वो सभी आपको करवाएंगे।
आप बेफिक्र रहिए और चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपका 5 ये 10 नंबर आपका बहुत ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये आपका 5 नंबर यहाँ मिलान करना होगा। टी.एस. इलियट, इलियट मतलब क्या था? इलियट इडियट याद रखिए, वो बिल्ली इडियट था। तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट याद रखिएगा। डी.एच. लॉरेंस, डी से डर, किससे डर लगता था? सांप से, तो डी.एच. लॉरेंस का स्नेक। जॉन किट्स, तो देखिए किट्स में बताए थे ये ओ टू ऑटम है, ऑटम सीजन कविता, प्रकृति कविता है। कमला दास, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, और रूपर्ट ब्रूक जनते स्वयं एक सोल्जर थे। तो ये आपका 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय बन गया। देखिए आप 5 नंबर आर लिए। नेक्स्ट आपका देखेंगे ये आपका ये स्पेशल दिखेगा, स्पेशल आपको ट्रांसलेशन कुछ बीबीआई बताएंगे, वहाँ से आपका 5 नंबर पक्का आएगा। तो देखिए फिर देखेंगे यहाँ से फिर मिलान करें। देखिए सिगानाइया, आर्टिस्ट जब कोई भी काम करता, कोई भी कलाकार, तो नीचे सिग्नेचर कर देता है। तो सिगा याद रखिएगा, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट। आपका देखिए जर्मन ग्रीर, तो देखिए ए चाइल्ड इज बोर्न, बच्चा का जन्म, तो इससे याद रखिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो जर्मन ग्रीर का हो जाएगा ए चाइल्ड इज बोर्न। अब बताइए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब देखिए आई हैव ए ड्रीम, ठीक है, और हम सपना में, कोई भी आदमी सपना में राजा बनने की इच्छा देखेगा, तो आई हैव ए ड्रीम का हो जाता मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और फिर देखेंगे अचीवेट्स, देखिए ई से अर्थ हो जाएगा, आप लगा दीजिए द अर्थ। तो एंटन की चेकअप का बच गया, ए मैरिज प्रपोजल। ये बेहतरीन आपको कहानी बताई थी। देखिए आपका इसमें से ये कहानी आपको पढ़ा दिए, ये कहानी पढ़ा दिए थे आपका, ये कहानी आपका 3 कहानी आपका स्पेशल इसमें से पढ़ाया गया, और भी कहानी पढ़ाए थे। तो इस तरह से देखिए आपका हम नेक्स्ट वीडियो में आपका लाएंगे इसी का आपका सेट जो अभी 8 का देख रहे हैं, इसका ग्रामर पोर्शन लाएंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं दोस्त, और चैनल पे पिछले वीडियो को नहीं देखेंगे वो वर्ब से संबंधित, वो देख लीजिएगा। तो आपको देखिएगा ग्रामर में 20 से 25 नंबर आपको वर्ब से दिलवाएंगे, और आपको लगेगा सर ये तो ईजी था, हम इसको जो आप साल भर पढ़े आपको ये तो आपका 20 मिनट में इसको कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा। तो अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।